हाँ हाँ, मुझे लग रहा है जो आप अकेले हैं, महिलाओं का कितना सपोर्ट प्यार मिला? वो तो आपको दिख रहा होगा। हमको तो लग रहा है कि कहने के लिए वैसे आधी आबादी महिला है, तो इसी से आप सोच सकते हैं यदि आधी आबादी हमारे साथ है तो फिर और लोग कहाँ हैं। पूर्व में क्या सब है? क्या कहेंगे? हमने ऐसा नहीं है कि हमने अपने वार्ड के लिए काम किया है, कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमने पूरे मधुबनी प्रत्येक वार्ड के लिए काम किया है। जैसे आपका ये पोस्टमार्टम हाउस था बरसों से, और उसको हटाने का श्रेय हम ही को मिला, क्योंकि हमने हाई कोर्ट से लेके डीएम साहब से मिलके और उसको हमने धरना प्रदर्शन करके तब हमने उसको हटवाया। तो वो सार्वजनिक काम था, उसका बीड़ा हमने उठाया था, उसको हम वहाँ से हटाया क्योंकि वहाँ मोहल्ला बैठ गया था। क्या देंगे? मेरा नाम अनुजा झा हुआ, मैं वार्ड नंबर 29 से मेयर प्रत्याशी के रूप में अभी नामांकन करके आ रही हूँ। जी भाई, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं क्या? नहीं, मैं विगत 20 वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हूँ। मैं पूर्व में भी वार्ड नंबर 20 था, जब उस समय 2007 और 2012 दोनों बार जीत के आई थी, और इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर अभी मैं थी। तो क्या मोटिव है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मोटिव तो मेरा क्लियर है, मेरा पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्योंकि हम पहले से काम कर चुके हैं। तो पहले नगर परिषद था, छोटा एरिया था, और अब काफ़ी बड़ा हुआ है, नगर निगम क्षेत्र बना है, और इस तरह का अवसर इस बार प्राप्त हुआ है जो जनता चुनेगी। इसीलिए हम इस बार हिम्मत किए हैं। पहले का समीकरण कुछ और था, उस समय इसी कारण हम पार्षद के पद पर रहे। ऐसा नहीं था कि हमको अनुभव कम था या हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय का जो सिचुएशन था उसमें हम नहीं कर सकते थे। इस बार जनता मालिक है, इसीलिए हमने हिम्मत किया है। हमारा जो काम वार्ड का पहले से है, हम पूरे मधुबनी का जो वार्ड 30 था उसमें हमको लग रहा है मेरे काम से सब लोग हमको जान रहे हैं और सब लोग हमको आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं। हम अभी 4500 वार्ड में घूमे हैं, बहुत अच्छा लगा है हमको, और सब लोग हमको प्रोत्साहन आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, आपने पहले भी अच्छा। देखिए, विजन तो अनेक समस्या है यहाँ पर, वो तो आप लोग भी जानते हैं। मधुबनी की समस्या किसी से छिपी हुई नहीं है, समझे ना। लेकिन सबसे ज़्यादा था यहाँ जल निकासी का समस्या, लेकिन हमको लग रहा है उससे ज़्यादा अभी पीने का जल का समस्या ज़्यादा है, क्योंकि आदमी जिएगा तभी तो कुछ समस्या को देख पाएगा। यदि पानी ही नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा इंसान। जल जमाव सबसे बड़ी समस्या लग रही है आपको मधुबनी? हाँ हाँ है, जल निकासी। इसके निदान के लिए क्या बहुत सारा प्लान है, वो हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। हमने और इंटरव्यू दिया है, उसमें हमने बताया है उसको, उसमें बहुत सारा प्लान करके तब काम करना पड़ेगा। ऐसे तो होने वाला है नहीं, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा हो चुका है, 45 वार्ड है, और देहाती क्षेत्र सब जो आया है उस समय तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो है प्रॉब्लम, लेकिन हमको लग रहा है उससे ज़्यादा पेयजल का समस्या अभी उससे अहम है। पहले पेयजल के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा नगर निगम को। कितना सपोर्ट प्यार मिला? वो तो आपको दिख रहा होगा। हमको तो लग रहा है कि कहने के लिए वैसे आधी आबादी महिला है, तो इसी से आप सोच सकते हैं यदि आधी आबादी हमारे साथ है तो फिर और लोग कहाँ हैं। पूर्व में क्या सब है? क्या सब नगर निगम के लिए की है आप? पहले नगर परिषद था, नगर निगम नहीं था। तो पूर्व में मेरा योगदान वार्ड भर का था। आप मेरे वार्ड में जाके चेक कर सकते हैं, किसी भी वार्ड से बेहतर है मेरा वार्ड। एक एक गली आपको मिल जाएगा, पीसीसी हो, लाइट हो, जो पहले का व्यवस्था था। और हम जब 2012 में जो जीत गए थे, 2017 में फिर हम उतर गए, हम चेयर पे नहीं थे। तो उस समय में आपको शौचालय और आवास योजना नहीं था, ना पेयजल योजना था। ये नल जल योजना जो है सरकार का, वो भी नहीं था। तो हम मेरे रीजन में जो था हमने अच्छा से काम किया, रोड नाला। जीतने के बाद और सुनिए, नहीं, एक चीज़ और कहना चाहेंगे। हमने ऐसा नहीं है कि हमने अपने वार्ड के लिए काम किया है, कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमने पूरे मधुबनी प्रत्येक वार्ड के लिए काम किया है। जैसे आपका ये पोस्टमार्टम हाउस था बरसों से, और उसको हटाने का श्रेय हम ही को मिला, क्योंकि हमने हाई कोर्ट से लेके डीएम साहब से मिलके और उसको हमने धरना प्रदर्शन करके तब हमने उसको हटवाया। तो वो सार्वजनिक काम था, उसका बीड़ा हमने उठाया था, उसको हम वहाँ से हटाया क्योंकि वहाँ मोहल्ला बैठ गया था। तो वही बोले हैं, पेयजल का व्यवस्था सबसे पहले पीने की पानी, इसके बाद साफ सफाई, इसके बाद महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग, महिलाओं के लिए भी काम करना है हमको। कुटीर उद्योग हो गया, जगह जगह आपको शौचालय का व्यवस्था, ये सब हमको करना है। और अनेक समस्या। क्या संदेश देंगे मधुबनी नगर की जनता को? सबको प्रणाम करते हैं
और सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, सबको कह रहे हैं अपने आशीर्वाद स्वरूप में एक एक वोट, कीमती वोट दे करके हमको विजयी बनावे, हमको अवसर दे। और हमने जो बीड़ा उठाया है, हम पूरा कोशिश करेंगे उन लोगों के हर कदम से कदम मिला के चलेंगे, जितना भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे।